तो 2020 में यूपीएससी कुछ 800 से 900 सीट्स के लिए 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और ये बताता है हमारा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ऑब्सेशन। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शालिनी राजपूत एंड यू आर वाचिंग लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ गवर्नमेंट जॉब्स और एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे जो हर लॉ स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। तो पहला हमारा जो गवर्नमेंट जॉब है वो है आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का। तो जो हर पब्लिक सेक्टर बैंक में एक लीगल ऑफिसर होता है जो वहाँ का लीगल डिपार्टमेंट हैंडल करता है और उसका सिलेक्शन आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से होता है, जिसके लिए लॉ डिग्री तो कंपलसरी है ही, उसके साथ साथ बार का एनरोलमेंट भी कराना होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस एग्जाम में एनरोल करना है तो आपके पास बार का एनरोलमेंट होना भी कंपलसरी है। तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम की तरह, हर एग्जाम की जैसे इसके भी 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू राउंड है। प्रीलिम्स राउंड में इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड बैंक इंडस्ट्री से रिलेटेड जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसका दूसरा पार्ट है मेंस एग्जामिनेशन से लॉ से रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट की जाती है और तीसरा राउंड जो होता है वो इंटरव्यू राउंड होता है, जिसको क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स बैंक में अपॉइंट होते हैं। आईबीपीएस लॉ ऑफिसर बनने के बाद ट्रांसफ़र काफ़ी कम हो जाते हैं, पर इस एग्ज़ाम में कंपटीशन ज़्यादा रहता है और अलग अलग बैंक्स में वैकेंसी भी कंपैरेटिवली कम होती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर की। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की स्टॉक मार्केट में, इसमें एक लीगल ऑफिसर का पोस्ट होता है जिसे हम सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर कहते हैं। इसमें मेनली स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉ से रिलेटेड काम होता है और उसके में एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, पर काफ़ी सारे लोगों को इस पोस्ट के बारे में पता ही नहीं होता है। इस पोस्ट में सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है और उसके बाद उसे परमानेंट ऑफिसर वो हो जाता है सेबी में। सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर का सबसे बड़ा अलाउंसेस ये है और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसको इंडिया की स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाती है, काफ़ी जानने को मिल जाता है। और क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें पर्क्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे कि अलाउंसेस, सब्सिडाइज अथॉरिटीज़, लीव कंसेशन एक्सेट्रा। इस पोस्ट में कल्चर भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इसकी 9 to 5 जॉब है इस पोस्ट में, तो इस तरह इसका स्ट्रेसफुल नहीं होता है। और वहीं आपकी प्रमोशंस काफ़ी स्लो भी होते हैं यूजुअली, और इसमें 4 से 5 साल लग जाते हैं नेक्स्ट ग्रेड तक पहुंच। क्या आपको पता है लॉ ग्रेजुएट्स भी इंडियन आर्मी का पार्ट हो सकते हैं? यस। तो हमारी जो नेक्स्ट जॉब के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है जैग यानी कि जज एडवोकेट जनरल। तो इंडियन आर्मी में भी एक अलग ब्रांच होता है जैग, जिसमें लॉ ऑफिसर्स इंडियन आर्मी का अलग अलग लीगल मैटर्स हैंडल करते हैं और उन्हें कोर्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैग एग्जाम के लिए एज लिमिट है 21 ईयर्स से लेकर 27 ईयर तक। जिन कैंडिडेट्स को इस एग्जाम में जॉब में इंटरेस्ट है उनका फिजिकली फिट होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये पोस्ट इंडियन आर्मी का पार्ट होता है। मतलब कैंडिडेट्स के पास लॉ डिग्री तो होनी ही चाहिए और उसके साथ साथ अच्छा आई विजन और हाइट भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर, इसलिए ये काफ़ी रिस्पेक्ट वाली जॉब मानी जाती है। और इसमें जैसे आर्मी में बाकी ऑफिसर को जो पर्क्स रहते हैं वैसे ही जैग ऑफिसर्स को भी बहुत सारे बेनिफिट्स और अलाउंस मिलते हैं, पर इस पोस्ट में काफ़ी कंपटीशन भी रहता है क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम होती हैं और सिलेक्शन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है पीएसयूज़ में लीगल ऑफिसर का पोस्ट। तो पीएसयूज़ मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि ओएनजीसी, बीएचईएल, एनटीपीसी, ये सारे पीएसयूज़ अपने लीगल ऑफिसर क्लार्क पीजी के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। तो अगर किसी कैंडिडेट का बहुत अच्छा रैंक आ जाता है तो एक क्लार्क पीजी में, तो वो एक एक्सटेंसिव इंटरव्यू रखकर उसके बाद कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। और ये भी देखा गया है कि कई सारे कैंडिडेट्स सिर्फ पीएसयूज़ में सिलेक्शन के लिए ही क्लार्क पीजी अटेंड करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो जॉब भी काफ़ी स्टेबल होती है और इसमें सर्विस सिक्योर और इसकी जॉब सिक्योर माना जाता है और गवर्नमेंट जॉब कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा ही फ्रेंडली होती है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी काम करने का भी अलग एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो अब जो केसेस स्टेट के अगेंस्ट फाइल किए जाते हैं उनमें स्टेट अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होता है जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपॉइंट करते हैं ताकि वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके ट्रायल में। और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कम से कम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना काफ़ी ज़रूरी है एज एन एडवोकेट, क्योंकि तो वो इस पोस्ट के लिए भी लाइबल हो जाते हैं। उनकी एज 35 से 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए।
इस पोजीशन के लिए यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसमें क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, और उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है जिससे के बाद कैंडिडेट्स को फाइनल किया जाता है। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है वो है यूजीसी नेट। तो हर साल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अपना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाती है रिसर्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए या पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम बेसिकली वो लोग देते हैं जिनका टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। यूजीसी नेट में अपियर होने के लिए कैंडिडेट्स को लॉ में ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना भी कंपलसरी है, मतलब बिना एलएलएम के आप इस एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो सकते। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए को भी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर पढ़ा सकते हैं। इस एग्ज़ाम में मेनली 2 पेपर्स होते हैं। पहला है कॉमन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें रीजनिंग और रीडिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दूसरा है पेपर 2 जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और लॉ स्टूडेंट्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट एक्सेट्रा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब जिसको हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में हर लॉ स्टूडेंट्स के घर वाले पूछते ही हैं, वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन एक एंट्री लेवल एग्जाम होता है जिसे लॉ ग्रेजुएट्स देते हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी के मेंबर बनने के लिए। ये मेनली 2 लेवल का होता है, पहला लोअर जुडिशरी सर्विसेज एंड दूसरा हायर जुडिशरी सर्विसेज। तो हर स्टेट को अपना खुद का एक जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है हर स्टेट का, जैसे दिल्ली जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, एमपी जुडिशरी एक्सेट्रा। तो चलिए अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन क्या क्या है। सबसे पहले तो आपके पास लॉ डिग्री का होना कंपलसरी है। इसकी एज लिमिट हर स्टेट के साथ साथ वेरी करती है, तो जो यूजुअली 21 ईयर्स टू लेकर 35 ईयर्स की होती है। जुडिशरी एग्ज़ाम में मेनली 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और लास्ट है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम में एमसीक्यू मतलब कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और हर स्टेट का अपना अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। सेकंड है मेंस एग्जामिनेशन जो कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होता है, और लास्ट एग्जाम होता है इंटरव्यू जो फाइनल स्टेज से होता है जहां एस्पिरेंट्स जो पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस फैक्टर्स में टेस्ट किए जाते हैं। तो जैसे ही हर स्टेट का अपना अपना जुडिशरी है एग्ज़ाम होता है, वैसे ही हर जगह सिलेबस भी हर जगह वेरी करता है। मेनली सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऐसे कॉमन पेपर्स होते हैं। तो एक जज की पोजीशन काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब होती है और इसी में एस्पिरेंट एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं और उनकी लाइफ और जॉब काफ़ी सिक्योर होती है और इससे की पोजीशन काफ़ी रिस्पेक्टेबल होती है और जो भी एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनकी लाइफ और जॉब काफ़ी सिक्योर हो जाती है और इसे काफ़ी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन भी कहा जाता है। इंडिया में जजेस को भी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ मिलती है और जॉब्स में पर्क्स भी काफ़ी मिलते हैं, पर कभी कभी जॉब्स काफ़ी स्ट्रेसफुल और डिमांडिंग भी हो जाती है जिसके लिए करियर ग्रोथ को देखा जाए वो भी काफ़ी स्लो और लिमिटेड होता है। जैसे कि एक इंसान को सिविल जज से हाई कोर्ट जज बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो लास्ट गवर्नमेंट एग्जाम वो है आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर का। तो हर साल आरबीआई ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। इनका काम मेनली ड्राफ्टिंग, कंसल्टेशन और आरबीआई को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है। आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट्स को 3 स्टेजेस क्लियर करने होते हैं। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और लास्ट है इंटरव्यू। एंड इस एग्ज़ाम में आपको एनरोल करने के लिए बार का एनरोलमेंट कंपलसरी होता है और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको एज एन एडवोकेट ज़रूरी होता है। ये किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी में भी आपका लीगल ऑफिसर का एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर 1 जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्सेट्रा, जो कि 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट। पेपर 2 में सिर्फ इंग्लिश से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे ऐसे क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस एक्सेट्रा, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बाद आपको हाई रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी, और क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें कई सारे पर्क्स भी होते हैं और इस एग्ज़ाम के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो कंपैरेटिवली इसमें कॉम्पिटिशन भी काफ़ी कम होता है। तो ये था आज की वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और एग्ज़ाम्स के बारे में जो आप सबको पता होनी चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी ना भूलें, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय।